नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत और यूक्रेन से। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कॉल किया है। दोनों देशों के लीडरों के बीच ये चौथी वार्ता है जब से रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, और इस मुलाकात के अंदर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान के बारे में बताएंगे, बातचीत क्या हुई, भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने क्या कहा, दो सारी बातें बताएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति हाल ही में अमेरिका के दौरे पर गए थे और वहां पर हथियारों का एक लंबा चौड़ा पैकेज और राहत सामग्री के पैकेज वो अमेरिका से लेकर आए हैं। एक तरफ तो वो जंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके वो कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृपया करके कोई पीस फॉर्मूला दे दीजिए। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की जंग को चले हुए 300 से ज्यादा दिन का समय हो गया है और यह जंग दोनों देशों का पसीना निकाल कर रख रही है। दोनों देशों के सैनिक ठंड के मौसम में आपस में लड़ रहे हैं। इस ठंड में दोस्तों, भारत के अंदर तो टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है कश्मीर के अंदर, और वहां पर बर्फ पड़ रही है, लेकिन वहां तो दोस्तों टेम्परेचर -20-30 तक भी पहुंच जाता है। और उस सिचुएशन में वहां पर जो हॉस्टिलिटीज हो रही हैं और अलग अलग मिसाइलें आकर गिर रही हैं, वो एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा कि मैं पीस फॉर्मूले पर बातचीत करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते यूक्रेन यहां पर टेबल पर आए। दोस्तों, ये सारी बातें हुई हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बीच में क्यों डालना चाहते हैं? इसके ऊपर हमें अल जजीरा से पता लगा कि यहां पर भारत के हाथ में अभी G20 की प्रेसिडेंसी है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने G20 के अंदर ही 10 पॉइंट का पीस फॉर्मूला भी दे रखा है। और यही कारण है कि वो जो 10 पॉइंट का पीस फॉर्मूला है, उस पीस फॉर्मूले के चलते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मदद मांग रहे हैं कि आप रशिया को कन्विंस कीजिए और हमारी बातचीत के थ्रू ये शांति समझौते कराइए। दोस्तों, रशिया वाले यूरोप को अब दो कौड़ी का भी नहीं समझते हैं। पहले जब रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी 2014 के अंदर, तब यूरोप की कंट्री वालों ने समझौता करवाया था, लेकिन अब जो समझौता है यूरोप की कंट्री वाले तो करवा भी नहीं सकते हैं, और इसीलिए यूक्रेन को उम्मीद है तो भारत से ही उम्मीद है। और दोस्तों, एक बार फिर से यहां पर देखना होगा भारत क्या करता है। भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को कहा कि किसी भी तरीके से जो ये घटनाएं हो रही हैं, लोगों की मौत हो रही है, इसको रुकना चाहिए और बातचीत की टेबल पर, डिप्लोमेसी की टेबल पर आकर दोनों देशों को मसलों को सुलझाना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूएन के अंदर भारत जो यूक्रेन की थोड़ी बहुत सपोर्ट कर रहा है उसका धन्यवाद दिया, भारत जो यूक्रेन को ऐड दे रहा है उसका धन्यवाद दिया, और बेसिकली ये सारी डिटेल उन्होंने ट्विटर पर साझा की। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है अमेरिका से हथियार लाने और भारत के प्रधानमंत्री से शांति समझौते के बारे में बातचीत करने के बारे में? क्या आपको लगता है कि ये शांति होगी या फिर ये जंग लंबी चलने वाली है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।